आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन करते हैं श्री सुखदेव भगवान। और तत्पश्चात राजा बलि स्वर्ग के जब अधिपति बने तब अदिति मैया दुखी हो गई, कश्यप जी के पास गई। तब कश्यप जी ने कहा, आप अपने बच्चों को यदि राज्य सिंहासन पर बिठाना चाहती हो तो पयोव्रत कीजिए। पयोव्रत का उन्होंने संकल्प लिया। अदिति ने पूछा, केना हम विधिना ब्रह्मण, क्या विधि है? तब कश्यप जी महाराज ने कहा कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक दूध पी करके यह व्रत करना है और सूकर की खोदी हुई मिट्टी से स्नान करना है। उसकी विधि बताया और भगवान वासुदेव नारायण का ध्यान करना है। वैसे ही मैया ने किया, प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक। और भगवान की कृपा से जब प्रयोव्रत का अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सम भगवान की जय। भगवान की स्तुति किया। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारी उपासना से मैं प्रसन्न हूँ और तुम जो चाह रही हो वही होगा। तुम्हारे पुत्र असुरों को जीत करके और मेरे आने के बाद वो विजय लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे, मैं उन्हें विजयश्री प्रदान करूंगा। ऐसा करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सुखदेव भगवान कहते हैं, समय आया भाद्र शुक्ल द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र में भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। बोलो वामन भगवान की जय। भगवान वामन का जात कर्मादि संस्कार हुआ, ब्रह्मा जी ने कराया। इसके बाद उनको ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया और सप्तर्षियों ने कुशा दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, अन्नपूर्णा ने भिक्षा दिया और इस प्रकार से गायत्री की दीक्षा बृहस्पति ने दिया। जब भगवान वामन भिक्षा लेकर के गए बृहस्पति के सामने, तब वामन भगवान से उन्होंने कहा, नहीं, मुझे राजा बलि का ऐन्द्र पद चाहिए। तब भगवान वामन वहां से भृगु कच्छ क्षेत्र पहुंचे और वहां जाकर के राजा बलि के परिवार की प्रशंसा कर रहे हैं। राजा बलि ने कहा, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि 14 भुवन सारे ब्रह्मांड के ब्राह्मणों की तपस्या मेरे दरवाजे पर आ गई है। ब्राह्मण बोलो, क्या चाहिए? नाम कांचनम गुणवद्धाम अमृष्टम तथान्य पेय मुतवा विप्रकन्या। क्या चाहिए? कुछ मांग लो। गांव दे दूं, नगर दे दूं, सत्ता दे दूं, साम्राज्य दे दूं या ब्राह्मण की बेटी से विवाह करा दूं? भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारे वंश के विषय में मैं खूब जानता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले, तस्मात् तत्तो महिमीशत प्रणेहम वरदर्शभात्। 3 पग पदानि त्रीणि दैत्यान्रा। 3 पग भूमि दे दो और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोले, बात तो कर रहे हो बूढ़ों की तरह, लेकिन मांगने नहीं आया। तब शुक्राचार्य जी बोले, जानते हो ये कौन है? ये दूसरे नहीं है। बोले, तब कौन है? कहा, ये वैरोचन साक्षात। अरे ये जानते नहीं हो महाराज, ये साक्षात भगवान है। कश्यप की पत्नी अदिति से इनका जन्म हुआ है, इसलिए तुम इनको मत दो, न देने की बात करो, क्योंकि अगर दे दोगे तो सारा 14 भुवन नाप लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और झूठ बोलना कोई अपराध नहीं है। स्त्री सुनर्म विवाहे चरथे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नान्यतम साजुगुप्सितम। स्त्री के साथ को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में कन्या की प्रशंसा करते समय, जीविका की रक्षा के लिए प्राण पर संकट आ जाए और गौ ब्राह्मण के हित के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए कभी कभी असत्य बोला जा सकता है, वह निंदनीय नहीं है। शुक्राचार्य जी की बात सुनकर के बलि बोले, महाराज ऐसा मैं नहीं कर सकता। शुक्राचार्य जी ने कहा, ठीक है, नहीं कर सकते हो तो धन को 5 भाग में बांट दो।
एक भाग दान कर दो और शेष रख लो। नहीं माना। अन्य पुराणों में कथा है कि कमंडलू में शुक्राचार्य जी घुस गए तो भगवान ने कुशाग्र से मार दिया, उनकी आंखें फूट गई। इधर शुक्राचार्य जी राजा बलि को शाप देकर चले गए। राजा बलि डरे नहीं, अपनी पत्नी विंध्यावली से बोले लाओ जलपात्र, प्रभु का जल धोया जाए। जल धो करके चरणोदक लिया, कहा भगवान नाप लो, संकल्प दिया। भगवान नापने लगे और जब नापने लगे तो मधोव्रतस्रक वनमालयावृतो रराज राजन भगवान रुक्रम चितम पदैकेन बलिर्विचक्रमे नव शरीरेण तितश्च बाहुभिः पदम द्वितीयं क्रमतस्त्रवेष्टपं न वै तृतीयाय तदीयमण्वपि। 2 पग में ही 14 भुवन को नाप लिया, सब घेर लिया। तीसरा पग कहाँ गया? बलि ने कहा भगवान कोई बात नहीं है, आप मेरे सिर पर अपना पैर रख दो। भगवान का पैर जब सत्यलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने उसको कमंडलू में धो के रख लिया। उसी से गंगा जी प्रकट हुई। बोलो गंगा महारानी की जय। अब दैत्यों ने कहा ये ब्राह्मण नहीं है, ये असुर है, इसको मार डालो। बलि ने कहा चुप रहो, हम लोग को इस समय कुछ नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य का शाप है, हम लोग श्रीहीन हो गए हैं, युद्ध करेंगे तो असफल हो जाए। राजा बलि ने कहा भगवान आप जो चाहते हो कर लो। भगवान ने राजा बलि को बांध दिया। कुबेर के पास में, वरुण के पास में गरुड़ ने बांध दिया। और जब बांध दिया तो चारों तरफ हाहाकार होने लगा। भगवान ने कहा तुमने तपस्या किया था, प्रतिज्ञा किया था, प्रतिज्ञा तो तुम्हारी झूठी हो गई। बलि ने कहा भगवान मेरे सिर पर अपना पैर क्यों नहीं रखते हो, अपना पैर रख दो। सुखदेव भगवान कहते हैं वहाँ भगवान के भक्त प्रहलाद जी आए, प्रभु को प्रणाम किए और इसके बाद प्रहलाद जी खड़े हो गए। विंध्यावली ने कहा प्रभु बहुत बड़ी कृपा आपने किया। भगवान ने कहा तुमने झूठ बोला है इसलिए मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्मा जी बोले सरकार आप इसे छोड़ दीजिए। क्यों? बोले आपने तो छोटे वाले पैर से मांगा और नाप लिया बड़े वाले पैर से, इसलिए मुंचैनम हत सर्वस्वम नायम हत निग्रहम। भगवान इसे छोड़ दीजिए। भगवान मुस्कुराए। बलि को आप प्रभु आपने सब कुछ छीन लिया है, अब कुछ रह नहीं गया है। भगवान बोले बलि तुम सुतर लोक चले जाओ, क्या चाहते हो? तो कहा कि भगवान मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, आप जहाँ भी रहो मुझे दर्शन दो। भगवान कहते रक्षित से सर्वतो हम त्वाम, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। चलो फाइनल हुआ यही बात। आगे आगे राजा बलि और पीछे पीछे भगवान चले गए। सुतर लोक में जाकर बांधने वाले भगवान स्वयं बंध गए। इधर लक्ष्मी जी को नारद जी ने कहा आज श्रावण पूर्णिमा है, राजा बलि को रक्षा बांध दो। देवताओं को तो इंद्र पद मिल गया, लेकिन माता जी अकेले हो गई। तब रक्षा बांधने गई और जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। वही रक्षा बांधा मैया ने। पूछा बहन क्या चाहिए तुझको? बलि ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा तेरे दरवाजे पर जो द्वारपाल है उसी को दे दो। ठीक है बहन ले जाओ। आज भगवान को छुड़ा करके लक्ष्मी जी लेकर के आती हैं। इस प्रकार से भगवान के परम पवित्र चरित्रों का वर्णन पूर्ण हुआ।